सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह दिता कादरी साहब बहजूर सरवर कौनैन गुलहाय की पेश कर रहे थे और कलाम मियाँ मोहम्मद बख्श साहब पेश कर रहे थे। अल्लाह करीम तादेद सलामत रखे मेरे हुजूर के हुजूर आप नजराना अकीदत पेश करते रहें। एक शेर मियाँ साहब का मेरे ज़हन में भी आ गया कि मियाँ साहब फरमाते हैं शीश महल विच कुत्ता वड़िया, शीश महल विच कुत्ता वड़िया ओनू कुछ भी समझ ना आवे। शीश महल विच कुत्ता वड़िया ओनू कुछ भी समझ ना आवे। जेड़े पासे झाती मारे ओनू कुत्ता ही नजर आवे। जेड़े पासे झाती मारे ओनू कुत्ता ही नजर आवे। और असी किसे दे कुछ नहीं लगदे लाडा भाई, असी किसे दे कुछ नहीं लगदे ते ना कोई साडा दर्दी। देशों परदेश कर छड़ियाई वा माल का तेरी मर्जी। अब आप इसी दौरान हाजिरी अर्ज़ वतन के मुमताज़ मारूफ और दौरे हाजिर के इंतहाई मसरूफ सना खान रसूल साहबजादा मोहम्मद आजम कादरी साहब आप तशरीफ़ लाए। आपको आज की खूबसूरत पाक गज़ल में तशरीफ़ आवरी पर दिल की ये था गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। साथ ही साथ मेरे इंतहाई मोहतरम लाइक सद एहतराम मेरे मोहसिन भाई राशिद अली खान साहब आप तशरीफ़ लाए, आपको खुश आमदीद कहते हैं। हसन कुरैशी साहब, बिलावल भट्टी साहब और मेरे इंतहाई मोहतरम मेरे भाई मेरे बचपन के साथी शफकत खान न्याजी साहब रीडर टू एसपी CIA मॉडल टाउन आप तशरीफ लाए। डोडो शाह साहब आप तशरीफ लाए। शानी भाई तशरीफ लाए। जितने बाप तशरीफ लाए तमाम को समीम कल्ब से खुश आमदीद कहते हैं। माशाल्लाह राणा मोहसन साहब आप तशरीफ लाए। मामू मैर कादरी साहब और जितने हजूर के गुलाम तशरीफ लाए। फरहान नक्शबंदी साहब, जाहिद अंसारी साहब, अल्लाह करीम सबका आना अपनी पाक और बुलंद बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। ये जो बाप खड़े हैं आपसे गुजारिश है बराए करम बैठ जाएं। मुझे पता है पिंडाल में इतनी वुसअत नहीं कि सभी दोस्त बैठ सकें, लेकिन जिसको जहां पर जगह मिले मोहब्बत के साथ बैठ जाए। क्योंकि अवैसियों में बैठ जा बिलालियों में बैठ जा, अवैसियों में बैठ जा बिलालियों में बैठ जा। गर तलब है कुछ तो बेतलब सवालियों में बैठ जा। और ये मार्फत के रास्ते हैं अहले दिल के वास्ते। जुनेदियों से जाके मिल गजालियों में बैठ जा, जुनेदियों से जाके मिल गजालियों में बैठ जा। एक शेर और सुन लें आजम भाई, फरहान नक्शबंदी साहब, जाहिद भाई और ये जितनी टीम खड़ी है कि मुजस्समे जिंदगी बैठे हुए हैं। कहीं जरा सुभान अल्लाह, पता चल जाएगा हाजिर कौन कौन बैठा है। मोहब्बत से कहीं सुभान अल्लाह कि मुजस्समे जिंदगी बैठे हुए हैं, फरिश्ते भी सभी बैठे हुए हैं। मुजस्समे जिंदगी बैठे हुए हैं, फरिश्ते भी सभी बैठे हुए हैं। और तुम्हारा बैठ जाना है जरूरी कि महफिल में नबी बैठे हुए हैं, कि महफिल में नबी बैठे हुए हैं। जब मेरी बरादरी ही महवे गुफ्तगू है तो मुझे आपसे दाद की क्या तवक्का जी है जी। अब मोहब्बत के साथ जिसको जहां जगह मिले बैठ जाए। मुझे फैसल भाई ने हुक्म किया है वो कलाम आपकी समातों के हवाले करना है और बड़ी मोहब्बतों के साथ करना है। कैमरामैन भाई आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, एक मरतबा ये कैमरा जरा पीछे को घुमाएं ताकि मैं भी इन आशिकों के चेहरे देख सकूं कि कौन कौन आज हजूर का मिलाद सजाने के लिए यहाँ पे बैठा या खड़ा है। एक मर्तबा कैमरा पीछे घुमाएं, इधर जितने दोस्त खड़े हैं जिनकी तरफ कैमरे की लाइट जा रही है, पंजतन पाक का सदका और पंजतन पाक के वास्ते आपसे गुजारिश है बैठ जाएं। बड़ी मेहरबानी मोहब्बत के साथ बैठ जाएं, बैठ जाएं मेहरबानी। डोडो शाह जी उमर चौक से आप तशरीफ लाए हैं और आपकी मोहब्बत है कि इन्होंने बकायदा मुझे मैसेज किया व्हाट्सएप के ऊपर और मुझे कहते हैं कि जी मैं आपने कितने बजे जाना है। मैंने कहा जी 10:30 से 11। तो मुझे कहते हैं इंशाल्लाह 11 बजे तो बाद मैं भी उठे आ जाऊंगा। इतनी सर्दी में आप तशरीफ लाए हैं, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। और अल्लाह दिता कादरी साहब मैंने बड़ी मोहब्बत से आपको सुना और अब आपने उसी मोहब्बत से मुझे सुना जी। बिल्कुल मैं मिलाद की शान मुझे बार बार इसरार हो रहा है फैसल कादरी साहब की तरफ से और हाफिज शहबाज साहब की तरफ से। मैंने अभी तक शुरू पता क्यों नहीं किया, मैं आपको आज एक और बात बता देता हूँ राशिद भाई, अभी तक मैंने पढ़ना शुरू क्यों नहीं किया।
क्योंकि फैसल भाई आके मुझे कह रहे हैं कि मिलाद की शान पढ़ें और हाफिज साहब आते हैं, वो मेरे कान में कहते हैं पीर साहब यूरो स्टोर क्रॉस कर चुके हैं, 2 मिनट ठहर दें। मैं इसलिए आपके साथ गुफ्तगू में लगा हूँ। तो जैसे ही पीर साहब आएंगे मिलाद की शान हम पढ़ेंगे, उससे कबल एक शेर ज़ौक़े तबा के लिए आपकी समातों के हवाले, चूँकि कल परसों 11वीं शरीफ का बरकत महीना ख़त्म हुआ, हजूर गौस पाक की शान में एक शेर पेश करते हैं कि हम अपने आप को जिनका फ़कीर कहते हैं, कहें सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। 11वीं शरीफ मनाने वाला और 11वीं शरीफ खाने वाला दायां हाथ बुलंद करे, जो 11वीं मनाने वाला भी है और खाने वाला भी है, दायां हाथ बुलंद करे और मोहब्बत से कहे सुभान अल्लाह। कि हम अपने आप को जिनका फकीर कहते हैं, हम अपने आप को जिनका फकीर कहते हैं, जहां वाले उन्हें पीराने पीर कहते हैं, कहें सुभान अल्लाह। हम अपने आप को जिनका फकीर कहते हैं, जहां वाले उन्हें पीराने पीर कहते हैं, और जो जलने वाले हैं वो जल जल के जल जल के जल जल के जल जाते हैं, जो कहने वाले हैं वो दस्तगीर कहते हैं, जो कहने वाले हैं वो दस्तगीर कहते हैं। और सदके जावा मैं 11वीं वालड़े तो, सदके जावा मैं 11वीं वालड़े तो, हर हर मावे बार बार यार, कहें सुभान अल्लाह। सदके जावा मैं 11वीं वालड़े तो, हर हर माँ आवे बार बार यारा। राशिद भाई मैंने कहा सदके जावा मैं 11वीं वालड़े तो, हर हर माँ आवे बार बार यारा। 8 अल्लाह मुहम्मद नू हरफ लग दे, 3 अली दे बनदे ने नाल यारा, 3 अली दे बनदे ने नाल यारा। और 4 ज़हरा, 7 हुसैन और हसन, किन्ने हो गए 7 ते 4 11। अल्लाह पंजतन नाल बनदी 11वीं है, अबद देवे किवें फिर निसार यारा। सदके जावा मैं 11वीं वालड़े, सदके जावा मैं 11वीं वालड़े तो, हर हर माँ आवे बार बार यारा। 8 अल्लाह मुहम्मद नू हरफ लग दे, 3 अली दे बनदे ने नाल यारा। क्योंकि हम अपने आप को जिनका फकीर कहते हैं, जहां वाले उन्हें पीराने पीर कहते हैं, जो जलने वाले हैं वो जल जल के जल जल के जल जल के जल जाते हैं, जो कहने वाले हैं वो दस्तगीर कहते हैं, जो कहने वाले हैं वो दस्तगीर कहते हैं। मैं बड़े इख्तिसार के साथ कलाम आपकी समातों के हवाले, मैं बड़े इख्तिसार के साथ कलाम आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ। मेरे इंतहाई मोहतरम इशफाक चिश्ती साहब आप मेरा साथ देंगे, फैसल कादरी साहब, हाफिज शहबाज साहब, आपकी तरफ से खसूसी हुक्म है, मैं आपसे गुजारिश करूँगा। चलो जी, ओके हो गया जी, मुझे हुक्म हो गया जी। हजूर गौस पाक का एक वाक़या मिलाद की शान की सूरत में आपकी समातों के हवाले करना है। फैसल कादरी साहब आपने नहीं जाना, हाँ आपने नहीं जाना, अगर आपने जाना है तो फिर मुझे बता दें, मैं भी चले जाता हूँ। हजूर गौस पाक की शान में कलाम मिलाद की शान आपकी समातों के हवाले करनी है। अब जिसकी तवज्जो है वो दायां हाथ बुलंद करे एक मरतबा, जिसकी तवज्जो है जी। इस स्टेज मेरी बरादरी के बंदे जी, एक मरतबा मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। ये महफिल जो कि चाचू शरीफ साहब आपकी रिहाइश गाह के बाहर इसका इनकाद हुआ है, अब मैंने उस महफिल की बात करनी है जो बगदाद शरीफ में सजाई गई थी। अंसर भाई, आजम कादी साहब, इत्शाम भाई, खुसूसी तवज्जो। बगदाद का इलाका है, एक अमीर शख्स ने माशाल्लाह जी, जेलानी भाई आपका भी ये खसूसी मोहब्बतें हैं कि सुबह से उन्होंने इस पाक बज़म के इनकाद में अपनी काविश पेश की। अल्लाह करीम इनकी मोहब्बतें भी सलामत रखे। ये महफिल जो कि शरीफ साहब फैसल भाई आपकी रिहाइश गाह के बाहर इसका इनकाद किया गया है, मैंने उस महफिल की बात करनी है जो बगदाद शरीफ में सजाई। अब बगदाद का इलाका है, एक अमीर शख्स ने अपने महल के अंदर महफिल को सजा लिया और उस दौर के जो नामी गरामी अफसरान थे उनको भी महफिल में बुला लिया।
और हसूल बरकत के लिए हजूर गौसुल आजम सरकार को भी महफिल में बुला दिया। अब उस इलाके में एक गरीब औरत रहती थी। औरत की एक बच्ची ने जिद करना शुरू कर दी, माँ सुना है आज फला महल में महफिल है, आओ उस महल में चलते हैं, अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र सुनते हैं। अब वो माँ बेटी घर से निकलते हैं, महल की तरफ रवां दवां हैं। जैसे ही महल के दरवाजे पे पहुंचते हैं, देखते क्या है, दरवाजे पे वो शख्स खड़ा है जिसने महफिल को सजाया है, मेहमानों का इस्तकबाल कर रहा है। अब जैसे ही वो माँ बेटी दरवाजे से अंदर दाखिल होने लगे, उस शख्स ने क्या किया, अम्मा की बाजू पकड़ ली। कहता है, अम्मा तुझे नहीं पता ये कौन सी महफिल है? इस महफिल में बड़े बड़े रईस आ रहे हैं, तू गरीब, तेरी बच्ची गरीब, तेरा इस महफिल में कोई काम नहीं। अब कोई पूछे, कबीर साहब कहां से पढ़ रहे हो? किताब का नाम है शान मिलाद मुस्तफा, अकबर वालसी की मुरत्तब करदा किताब, वहां से ये हवाला। अब अम्मा जी कहती हैं, बच्ची जिद कर रही थी, महल में आ चुके हैं, किसी कोने में थोड़ी सी जगह दे दो, बैठ के अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र सुन लेंगे। उस शख्स ने क्या किया, अम्मा के मुंह पे थप्पड़ मार दिया। अब बच्ची पास खड़ी सारा मंजर देख रही थी। बच्ची ने रोना शुरू कर दिया। बच्ची कहती, आ माँ हम घर चलते हैं, वहां तो मुझे नाच सुना, मैं तुझे नाच सुनाऊंगी, हम मिलकर घर पे ही महफिल कर लेंगे। अब जिस वक्त ख्वाजा गुलाम फरीद कोट मिटन वाली सरकार, आपने ये वाकया पढ़ा, आपका कलम जोश में आया। आप लिखते हैं, यकीनन वो माँ बेटी सारी रात यही पढ़ते होंगे कि आ मैडा ढोला करा बैठी जारी, आ मैडा ढोला करा बैठी जारी, आ मैडा ढोला बैठी जारी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ना अल्लाहू 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 अब आप कार पीर तरीकत राबद शरीयत आफ्ताब विलायत मंबा जूदो सखा हजरत पीर सूफी मोहम्मद अनवर मदनी साहब दामद बरकातुहुल कुदसिया आप तशरीफ लाए, और आपके साथ जितने मुरीदैन तशरीफ लाए, मैं अपनी तरफ से हाज़रीन महफिल की तरफ से, मुंतज़मीन महफिल की तरफ से किबला पीर साहब को तशरीफ आवरी पर दिल की था गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। किबला पीर साहब का इस्तकबाल करें, एक नारा बुलंद करें, नारा तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। क्या बात है, अल्लाह आपके ज़ौक़ को सलामत रखे। मैं बड़े इख्तिसार के साथ, हाफ़िज़ शहबाज साहब आपकी मेहरबानी, अब आप भी आगे आ जाएं। मैं जल्दी जल्दी हाज़िरी को इख्तिताम की तरफ लेकर जाता हूँ। किबला पीर साहब हजूर के मिलाद की शान बड़े मुख्तसर वक्त में पेश करनी है, और आपके दामन का सहारा लेकर बगदाद का इलाका है, एक अमीर शख्स ने अपने महल के अंदर महफिल को सजाया, और उस दौर के जो नामी गरामी अफसरान थे, डोडो शाह जी तवज्जो कीजिए, उस दौर के जो नामी गरामी अफसरान थे उनको महफिल में बुलाया, और हसूल बरकत के लिए हजूर गौसुल आजम सरकार को भी महफिल में बुलाया।
कहीं सुभान अल्लाह। अब उस इलाके में गरीब औरत रहती थी। औरत की एक बच्ची ने जिद करना शुरू कर दी, माँ सुना है आज फला महल में महफिल है, आओ उस महल में चलते हैं, अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र सुनते हैं। अब वो माँ बेटी घर से निकलते हैं, महल की तरफ रवां हैं। जैसे ही महल के दरवाजे पे पहुंचते हैं, देखते क्या है, दरवाजे पे वो शख्स खड़ा है जिसने महफिल को सजाया है और मेहमानों का इस्तकबाल कर रहा है। अब अम्मा जी कहती हैं, शख्स ने क्या किया, अम्मा की बाजू पकड़ ली। कहता है, माँ तुझे नहीं पता ये कौन सी महफिल है? इस महफिल में बड़े बड़े रईस आ रहे हैं, तू गरीब, तेरी बच्ची गरीब, तेरा इस महफिल में कोई काम नहीं। अम्मा जी कहती है, बच्ची जिद कर रही थी, चूंकि अब महल में आ चुके हैं, किसी कोने में थोड़ी सी जगह दे दो, बैठ के अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र सुन लेंगे और हुजूर गौसुल आजम सरकार की ज़ियारत भी कर लेंगे। अब उस शख्स ने क्या किया, अम्मा के मुंह पे थप्पड़ मार दिया। अब बच्ची पास खड़ी सारा मंजर देख रही थी। बच्ची ने रोना शुरू कर दिया, कहती, आ माँ हम घर चलते हैं, वहां तू मुझे नात सुना, मैं तुझे नात सुनाऊंगी, हम मिलके घर पे ही महफिल कर लेंगे। अब जिस वक्त ख्वाजा गुलाम फरीद कोट मिठन वाली सरकार, आपने ये सारा वाकया पढ़ा, आपका कलम जोश में आया। आप लिखते हैं, यकीनन वो माँ बेटी सारी रात यही पढ़ते होंगे कि आ मैडा ढोला करा बैठी जारी, करा बैठी जारी, ढोला करा बैठी जारी, मैं मुकदी मुकावा, मैं मुकदी मुकावा, तू जितियो मैं हारी। अब अगली बात बड़ी काबिल गौर है। किबला पीर सूफी मोहम्मद अनवर मदनी साहब, पीर जुन्नुरैन उस्मानी साहब, पीर शबाज साहब और मेरे स्टेज में जितने मेरी बरादरी के बंदे बैठे हैं, आजम कादरी साहब, अहमद मदनी साहब, अंसर नक्शबंदी साहब। अब माँ बेटी को नात सुना रही है और बेटी माँ को नात सुना रही है। रात गुजरती जा रही है, गुजरती जा रही है। माँ बेटी से कहती है, बेटा दरवाजे पे जा, दरवाजा खोल, आसमान की तरफ नजर दौड़ा, कहीं फजर का वक्त तो नहीं हो गया। अब बेटी दरवाजे पे जाती है, दरवाजा खोलती है, देखती क्या है, दरवाजे के बाहर सफेद लिबास में, सफेद दाढ़ी में एक बुजुर्ग खड़े हैं जो चौखट को चूम रहे हैं। अब बेटी वापस आती है, कहती, आ माँ मेरे साथ चल, कोई बुजुर्ग सफेद दाढ़ी में, सफेद लिबास में चौखट को चूम रहे हैं। अब माँ साथ जाती है, पूछती है, बाबा जी आप कौन हो? पता चलता है वो बाबा जी कोई आम बाबा जी नहीं थे, बल्कि पीरों के पीर थे, वलियों के वली थे। अरे वो गौसे जली थे, वो गौसे जली। ए तन मेरा कंगी होवे ते मैं जुल्फ मही दीवार, पोश मेरे दी बन जाए जुत्ते ते मैं सोने दे पैरिया। जे सोना मेरे दुख विच राजी ते मैं सुख नू चुल्ले दा, गुलाम फरीदा किते मिल जाए सोना, ओनू रो रो हाल सुना। अब
अब अगली बात उससे भी बड़ी काबिल गौर, खुशबू वाले भाई, खुशबू वाले भाई, 1 मिनट के लिए, जरा 1 मिनट के लिए, अगली बात उससे भी बड़ी काबिल गौर है। आज हाफिज साहब ने, फैसल भाई ने इस बज़म का इनकाद किया है। दुआ है हजूर की आमद इनके घर में भी हो जाए। अगली बात बड़ी काबिल गौर है, मैं खुसूसी तवज्जुहात का तालिब हूँ। अम्मा जी कहती हैं बाबा जी आप तो कुतबे रब्बानी, कंदीले नूरानी, गौसे समदानी, महबूबे सुबहानी, शहबाज़े लामकानी, मीरा जी मुहय्युद्दीन, अशैख अब्दुल कादिर जिलानी हैं। आप मेरी चौखट क्यों चूम रहे हैं? मेरे मीरा फरमाते हैं मैं इस गली से गुजर रहा था, फला महल में महफिल थी, दावत थी, वहां पहुंचना था। जब तेरे घर के करीब पहुंचता हूं, तेरे घर से नात की आवाज आती है, कभी तू नात पढ़ती है, कभी तेरी बच्ची नात पढ़ती है। मैं सामने देखता हूं मेरे आकाए दो जहां रहमतल लिल आलमीन तशरीफ ला रहे हैं और तेरे घर में तशरीफ ले गए हैं। जब तू नात पढ़ती है तुझे देख के मुस्कुराते हैं, जब तेरी बच्ची नात पढ़ती है उसे देख के मुस्कुराते हैं। अरे मैं ये रास्ता, ये गलियां, मोहल्ला, तेरी चौखट इसलिए चूम रहा हूं कि यहाँ मेरे आका के कदम लगे हैं। या रसूल अल्लाह, मेरे आका सोने सुना गया हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। कहते हैं सुभान अल्लाह। ये थी हजूर के मिलाद की शान, जो तारीख की सूरत में और अशार की सूरत में आपकी समातों के हवाले की। दाइम मदनी साहब अल्लाह आपके साउंड में मज़ीद बरकतें अता फरमाए और मज़ीद आप इसी तरह जो है ना अपने साउंड को अच्छा ऑपरेट करते रहें और इससे डबल ऑपरेट करते रहें, क्योंकि प्यार इत्तफाक इत्तेहाद होना चाहिए। असां कदों कहने आ फसाद होना चाहिए। प्यार इत्तफाक इत्तेहाद होना चाहिए। जितने बंदे खड़े हैं या जितने बैठे हैं, एक मतलब अपना हाथ करेंगे बुलंद, किबला पीर साहिबान आप नजर करेंगे, बकाया अपने हाथों को बुलंद करेंगे। एक मतलब अपने हाथ बुलंद करें, पता चल जाए कौन कौन दीवाना हजूर की मिलाद में आया बैठा है, मिलाद को सजाने के लिए बैठा है। एक मतलब हाथ बुलंद करें। अब मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। आवाज अभी भी कम है। जो बंदा ये कहता है ना मैं बड़ा पक्का सुन्नी हूँ, सुन्नी बंदा हाथ बुलंद करेगा। जो कहता है मैं बड़ा पक्का सुन्नी हूँ, बड़ा पक्का सुन्नी हूँ, अभी सुभान अल्लाह नहीं, अभी सिर्फ हाथ बुलंद करें। जो कहता है बड़ा पक्का सुन्नी हूँ, अब इतनी मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहेगा, इतनी मोहब्बत से कहेगा आजम भाई। ये जो बंदा कहता ना मैं सुन्नी हूँ, क्योंकि जो सुन्नी है ना वो ना तो सुन होता है ना ही टुन होता है, बल्कि टना टन होता है। जो टना टन वाला सुन्नी है ना वो हाथ बुलंद करेगा और मोहब्बत से कहेगा सुभान अल्लाह। कि प्यार इत्तफाक इत्तेहाद होना चाहिए। असां कदों कहने आ फसाद होना चाहिए। साडा ते मुतालबा है इस कायनात विच गली गली आका दा मिलाद होना चाहिए। गली गली आका दा, गली गली आका दा मिलाद होना चाहिए। अब बाबे ज़िवकार इंतहाई मोहतरम नाम अर्ज़ वतन के मुमताज़ व मारूफ सनाखान रसूल, और जिनकी आवाज़ ना सिर्फ लाहौर, पंजाब, पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में सुनी भी जा रही है, पसंद भी की जा रही है। दिलों की धड़कन दौरे हाजिर के इंतहाई मसरूफ सनाखान रसूल साहबजादा मोहम्मद आजम कादरी साहब, आपसे मुल्तमिस हूँ अपने मखसूस और मुनफरिद अंदाज में बहजूर सरवर कौनैन दुल्हाए अकीदत पेश करेंगे। साहबजादा मोहम्मद आजम कादरी साहब, आपसे गुजारिश करूंगा बहजूर सरवर कौनैन दुल्हाए अकीदत पेश करेंगे। आप अहबाब मोहब्बत के साथ आजम भाई का इस्तकबाल कीजिए। कोई आवाज खामोश ना रहे, कोई हाथ नीचे ना रहे। नाराए तकबीर और रिसालत की सदाएं बुलंद करके नाराए तकबीर
कई बंदे हैं जिन्होंने हाथ नहीं उठाए, अब उनकी बारी है। नारा तकबीर। मैं दुआ करता हूँ मौला जो जितनी ऊंची तेरे और तेरे हबीब का नारा बुलंद करे। कोई दिल का मरीज बैठा है उसे सेहत अता कर दे, कोई बेरोजगार बैठा है उसे रिस्क अता कर दे, कोई बेऔलाद बैठा है उसे नेक औलाद अता कर दे। मौला जो जितनी ऊंची तेरे और तेरे हबीब का नारा बुलंद करे, रात को आंख लगे कमली वाले का दीदार हो जाए। नारा तकबीर। दोनों हाथ हजूर के नाम पे बुलंद। नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा है